दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर आ चुके हैं और ये है मेरा लेक्चर नंबर 5। ये जो लेसन मैं कराने जा रहा हूं ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग नेम से है, पर अगर आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, पर कहीं कहीं पे यूनिवर्सिटीज में डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लिखा है। तो ऐसे अलग अलग नाम से दिया है, बट अगर आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए और आज मैं लेक्चर नंबर 5 पे आया हूं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ऑलरेडी मैंने आपको लीनियर फॉर्म पढ़ा दिया है, बट यहां पे इक्वेशन अलग फॉर्म में इधर उधर फॉर्म में दिया होगा और उसे मुझे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब यहां पे मैं आपके लिए इतना अच्छा नोट्स लेकर आया हूं जो आपकी कंफ्यूजन को बहुत दूर करेगा कि सर समझ में नहीं आता ये लीनियर फॉर्म में है, फिर लीनियर फॉर्म से कैसे मैं इसको कन्वर्ट करूं। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इसके बाद वाला ये जो स्लाइड है इसे अच्छे से याद कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। बस इससे ज्यादा अगर आपने ये पूरा का पूरा दिमाग में बिठा लिया, जिसमें से ये और ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके दिमाग में बिठा दिया है, तो जस्ट आपके सामने रिवीजन के लिए मैं लेकर आया हूं। फिर भी अगर चाहते हो तो एक बार ये दोनों को रिवाइज कर लो। बस ये नया पार्ट इस लेक्चर का ये है। पर सबसे पहले मैं इसे देख रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और आपको पता होना चाहिए जब dy बाई डी एक्स के टर्म में हमारा इक्वेशन है तो P और Q दोस्तों कौन से टर्म में होगा, जो नीचे है। देखो यहाँ पे नीचे dx है तो मतलब ये किसके टर्म में होगा, x के टर्म में होगा या तो कांस्टेंट। वही सेम अगर इक्वेशन हमारा dx बाई dy हो जा रहा है तो यहाँ पे P और Q जो है हमारा कौन से टर्म में चले जाएगा दोस्तों, नीचे क्या है, y है, y और कांस्टेंट। सर यही कंफ्यूजन होता है सर, तो समझ लो हमेशा कि P और Q कौन से टर्म में है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे भी निकालना, e रेस टू दिखाई दे रहा है, e रेस टू p। ये क्या लेना है सर, बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ये जो नीचे है यही आपको लेना है। जैसे यहाँ पे नीचे dy है तो यहाँ पे dy हो गया। जस्ट मैं कंपैरिजन के साथ अगर चीजों को पढ़ोगे ना दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। देन इसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, y है, देन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, dx है, देन dx आया। सेम ये पूरा का पूरा आएगा, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या तो y से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या है दोस्तों x, तो x से स्टार्ट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन समथिंग समथिंग समथिंग। दोनों प्लीज 2-3 बार लिख लो, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। देन आपको टाइप्स के बीच में समझ में आएगा कि भाई ये कौन से टाइप्स का सम है, ये कौन से टाइप का सम है। अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे ये आज के सिलेबस का मतलब आज के लेक्चर का सबसे मेन पार्ट ये दोनों है। अब हमने ये टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, बट अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे dy बाई डी एक्स लिखा होगा और p भी लिखा होगा, q भी होगा, बट यहां पे दोस्तों जैसे आप देखोगे dy बाई डी एक्स p था, q था, यहां पे y था, पर यहां पे y नहीं होगा। यहां पे फंक्शन दिया होगा और साइड में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो यहां पे आपको दिया है, यहां पे अगर समझो आपको टेन वाई दिया है तो यहां पे आपको टेन वाई का डेरिवेटिव दिखाई देगा, तो समझ जाना। और हमेशा याद रखना कि ये जो x और ये p है वो हमेशा कौन से टर्म में होगा। यहां पे भी हमने लिखा है x और p, सॉरी ये जो q है और ये p है, q और p हमेशा कौन से टर्म में होगा, x के टर्म में। ये दिमाग में बिठा के रखना, p और q कौन से टर्म में होगा, x के टर्म में होगा। और dy बाई dx में p और q कौन से टर्म में होगा, x के टर्म में होगा, दिमाग में बिठा लो। और यहां पे अगर कोई फंक्शन है, यहां पे अगर उसका डेरिवेटिव है तो ये इस टाइप का सम है। देन दोस्तों पूरा का पूरा सम कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा, बट एक चीज दिमाग में रखना, ये जो एफ वाई है ना इसको हम हमेशा v पुट करते हैं, और v पुट करने के बाद दोस्तों इसको डिफरेंशिएट, ये नीचे देखने का x दिख रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करोगे। सेम यहां पे देखो, यहां पे dx बाई dy है, dx बाई dy है, यहां पे देखो x आ रहा है, यहां पे भी, यहां पे देखो p और q है, p और q है, और यहां पे x है, तो पर यहां पे क्या f ऑफ x है, फंक्शन है। और सेम यहां पे आपको उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा। यहां हम फंक्शन को फिर से v पुट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे दोस्तों, ये नीचे डिपेंड करता है, नीचे क्या y है तो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया, मैं चाहता हूं कि आप यहां पे वीडियो को रोक दो। वीडियो को रोकने के बाद आप पूरा का पूरा ये प्रैक्टिस कर लो। देन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे 4 लेक्चर्स देखे होंगे, ये लेक्चर अगर आपने यहां तक देख लिया होगा, अब इसके आगे का पार्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को रोक दो, पूरा का पूरा ये तैयारी कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, 2 टाइम लिख लो। चाहते हो ना अच्छे मार्क्स लेकर आना तो प्लीज कर लो। देन आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देन उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, देखो सब चीजें चुटकी में समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अब देखो मुझे तो नहीं पता कि भाई ये कौन से टाइप का सम है,
मैं तो सबसे पहले मेरे मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो मुझे तो समझेगा ही नहीं कि भाई ये कौन सा टाइप का सम है, ये कौन सा लीनियर का है। कि पता चला कि लीनियर के पहले जो हमने अलग अलग टाइप पढ़ा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले अगर देखो ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, अगर आप यहां पे अगर समझो एग्जैक्ट वाले टाइप में जाते हो तो वहां पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस टाइप में अगर चीजें आती है तो यहां पे तो उस तरह से बन नहीं सकता। दूसरा एक है हमारे पास, फिर लीनियर वाले में आते हैं। लीनियर वाले में डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ देखो डी वाई बाई डी एक्स से पी वाई है। देखो यहाँ पे y वाला टर्म यहां दिख रहा है और p भी दिख रहा है, और साथ में इसके बाद आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, q। उसके बाद आपको क्या दिख रहा होगा, q दिख रहा है। पर यहां पे एक प्रॉब्लम है, उसके बाद यहां पे आपको q दिख रहा है तो q हमारा जो है, q हमारा कौन से टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में। बट यहां पे दोस्तों x एंड y दोनों मिक्स है। तो बस आप क्या करो पता है, अगर यहां पे dy बाई डी एक्स है, देखो dy बाई डी एक्स है, तो यहां पे जो q है वो कौन से टर्म में होना चाहिए, x में। मतलब यहां पे क्या नहीं चाहिए दोस्तों आपको, मतलब यहां पे सर मुझे बस x चाहिए, ये y वाला टर्म नहीं चाहिए। पूरे इक्वेशन को y वाले टर्म से डिवाइड कर दो। देखो सम कैसे पहचानना है वो भी सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं आया डायरेक्ट सम सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो यहां पे तो ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में समझना है। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर y से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं cos स्क्वायर y से डिवाइड कर रहा हूं तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर y है, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे भी ये देखो साइन 2y है, इसे भी मैं क्या करूंगा cos स्क्वायर y से डिवाइड करूंगा। और यहाँ पे cos स्क्वायर y से चाहिए तो डिवाइड करके दिखा देता हूं, पर बहुत सारे लोगों को पता है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर y हमेशा क्या होगा, sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखो ये x है। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2y, तो उसका फॉर्मूले का मतलब क्या होगा, साइन 2 थीटा पढ़ा था तो क्या था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब यहां पे क्या है 2y है, तो वैसे 2 थीटा को हम क्या लिखते थे थीटा, तो वैसे 2y को हम क्या लिखेंगे y, साइन 2y इंटू कॉस y। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो वैसे ही अगर समझो साइन 2y है तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन 2 साइन, अब यहां पे देखो 2 थीटा था तो हम थीटा लिखे, तो 2y है तो y इंटू कॉस y। तो फाइनली यहां पे हमने लिख दिया। एंड देन इसके बाद दोस्तों नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर y एंड विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो दोस्तों ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बचा, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सेक्स स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस, अब यहां पे इसको मैं 2x लिख दे रहा हूं, और यहां पे क्या है दोस्तों साइन y एंड विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहां पे जो भी इक्वेशन हमें मिला हुआ है, अब आपको यहां पे जो भी इक्वेशन मिला है, अगर आप चाहते हो नहीं सर ये सेक्स स्क्वायर y यहां नहीं चाहिए, तो आप पूरे इक्वेशन को सेक्स स्क्वायर y से डिवाइड करोगे, फिर से यहां पे y आ जाएगा, फिर से प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। यहां वाला टर्म हमेशा एक ही टर्म में होना चाहिए। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो यहां वाला टर्म q हमेशा x के टर्म में होना चाहिए, तो कांस्टेंट होगा। तो समझ जाना कि यहां पे कुछ तो अलग मैटर है। देखो यहां पे मैं एक टर्म नहीं लिखा हूं, यहां पे देखो cos और यहां पे cos कैंसिल हो गया, तो नीचे एक cos बचेगा। तो यहां पे यहां लिख दे रहा हूं, नीचे एक cos y यहां पे बचा है। देखो यहाँ पे 2 cos है तो एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसको आप बॉक्स मत बनाओ, दूसरे को बॉक्स बना दो। अब देखो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस यहां पे देखो 2x है, साइन अपॉन कॉस क्या होगा दोस्तों tan y एंड विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइनली हमें इसको बॉक्स बनाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना जब आप कटिंग करते हो तो ध्यान रखना कि देखो मैं कॉस लिखना ही भूल गया था, तो ऐसे भूलना नहीं है आपको। देन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो tan y है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan y का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर y, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, तो वैसे tan y का क्या होगा सेक्स स्क्वायर y। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है क्या। तो पहले सबसे पहले मैं चेक करूंगा। देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, वहां पे क्या था एफ डैश वाई था, वहां पे क्या था दोस्तों p था, और यहां पे क्या था दोस्तों एफ वाई था, और यहां पे दोस्तों क्या था q था। अब मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मुझे पता है, आप चाहिए तो पीछे देख सकते हो। देखो पूरा का पूरा ये देखो एफ डैश वाई है, dy बाई डी एक्स है, p एफ वाई है, q है। यहां पे मैंने सब लिखा। अब मुझे ये पता होना चाहिए, बस एक चीज मुझे क्या चेक करना है कि ये जो मेरा q है वो x के टर्म में है क्या, है, और मेरा जो p है वो भी x के टर्म में क्या है। और यहां पे जो भी मुझे दिया हुआ है, जैसे यहां पे देखो 10y है, क्या उसका ये डेरिवेटिव है क्या, है। चलो अच्छी बात है। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पे हम इस सम को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था आपको क्या करना है, पुट करना है। अब देखो पुट क्या करोगे, जो आपको एफ वाई दिया है, मतलब यहां पे क्या 10y दिया है, उसको आप पुट क्या करोगे v। अब यहां तक आपका सम जो नया था, अब धीरे धीरे ये सम पुराना पिछले टाइप में चले जाएगा और आप इजीली इस सम को सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं यहां पे इसको मैंने ये भी सीखा है कि इसको डिफरेंशिएट किससे करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां नीचे क्या दिख रहा है dx दिख रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब याद रखना है, इसलिए बोल रहा हूं कि सम का थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। अब 10y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर y। अब देखो यहाँ पे y है, हम क्या कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, मतलब ये बैड फंक्शन हो गया। मतलब हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आया y आया, तो यहाँ पे y का फिर से डेरिवेटिव, और ये भी v, जैसे x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वैसे यहाँ पे v आया, तो v का डेरिवेटिव भी हम क्या लिखेंगे 1 हम लिखेंगे नहीं, और डायरेक्ट फिर क्या आएगा dv बाई डी एक्स, क्योंकि ये क्या है फंक्शन बैड फंक्शन है। जैसे देखो dv, v का मैंने 1 लिखा, और v क्या है बैड फंक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा dv बाई डी एक्स। देन इसके बाद अब यहां पे फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हो dv बाय, देखो ये स्टेप याद भी रख सकते हो, हमेशा ये स्टेप फिक्स रहेगा। अगर जिसको समझ में भी नहीं आएगा थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, ये स्टेप हमेशा ऐसा फिक्स होगा। अब यहां पे आपने जो भी टर्म लिखा, ये मेरा इक्वेशन है 1, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट लिख रहा हूं तो इसके अंदर मुझे पुट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है sec स्क्वायर बाय dy बाई डी एक्स जो है, उसकी जगह पे क्या आएगा dv बाय dx, प्लस यहां पे देखो 2x वैसे ही लिखूंगा, और ये जो 10y है 10y को मैंने क्या लिया है दोस्तों v लिया है, तो यहां पे क्या लिखूंगा v इक्वल टू, यहां पे क्या है दोस्तों x क्यूब है, उसको वैसे ही लिखूंगा। तो फाइनली अब ये मेरा पूरा का पूरा सम जो है ना दोस्तों, कौन से टाइप में हो गया, इस टाइप में। अब मुझे पीछे वाले मेथड की तरह पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो इतना ही पार्ट इसके अंदर नया था। सबसे यहां पे मैं आपको स्टार्टिंग से सम को आइडेंटिफाई करना भी सिखाते जा रहा हूं। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो v है उसके आगे वाला जो पार्ट है आपका p है, और ये वाला पार्ट है आपका q है। और हमेशा चेक किया करो कि जो नीचे है dx है उसके अंदर x है क्या है, अगर वो कांस्टेंट रहेगा चलेगा। तो यहां पे देखो मैंने p लिखा, p विच इज इक्वल टू 2x एंड q विच इज इक्वल टू क्या होगा x क्यूब। इसके बाद हम क्या निकालते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम वैसे ही निकालेंगे, e रेस टू, देखो यहाँ पे मैं p लिख रहा हूं, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों dx है, तो dx लिखूंगा, e रेस टू p की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे क्या आएगा dx, देन e रेस टू 2 बाहर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx, देन दोस्तों e रेस टू 2 ऐसे ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, भूलना नहीं है फॉर्मूला, ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेस टू ऊपर बस x स्क्वायर बचा, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आपको प्रोसीजर पता है, जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो मैं वहां नीचे नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। अब देखो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम, जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम हम y लेते थे, पर y के बदले यहाँ पे क्या है v आया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे क्या है dx है, dx प्लस c। अगर आपने एक दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, दिमाग पे बिठा लिया ना, तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लीज रटने की कोशिश मत करना, सम को बहुत स्लो स्पीड में देखना,
बहुत फास्ट देखोगे 1 की स्पीड में ये सम को देखना, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। अगर चीजें समझ में आ गई ना तो आप आराम से सब चीजों को सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे v, द वैल्यू ऑफ v क्या है दोस्तों? v का वैल्यू मैंने क्या लिया है स्टार्टिंग में, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। v का वैल्यू मैंने क्या लिया है 10y, तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा दोस्तों 10y। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e रेज टू एक्स स्क्वायर, e रेज टू एक्स स्क्वायर। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों? e रेज टू एक्स स्क्वायर। और q का वैल्यू क्या है दोस्तों? द वैल्यू ऑफ q क्या है? एक्स क्यूब है। और दोस्तों ये क्या है? dx है, देन प्लस c। अब यहां से पूरा का पूरा पार्ट आपको कुछ भी कहीं नहीं देखना है, पूरा का पूरा पार्ट रूल वाइज जो आपको इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना है। अब यहां पे आपको 12 की कुछ बेसिक चीजें जरूरी होगी जो मैं आपको समझाऊंगा, और जानबूझ के इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो दोस्तों ये 10y वैसे ही रहेगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने जाऊं तो यहां पे आपको दिख रहा है u है, यहां पे v है, तो u इंटू वी रूल से जाना होगा। पर मैं एक जगह पे फंसने वाला हूं, यहाँ पे रेज टू में एक्स स्क्वायर है, तो वहां पे मैं फंसूंगा। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखा और यहाँ पे कुछ एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया करो। देखो कैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे, देखो मैं e रेज टू एक्स स्क्वायर वैसे ही रख रहा हूं, और ये वाले टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एक्स क्यूब को ही मैंने क्या किया? तोड़ दिया, जैसे पार्ले बिस्किट को तोड़ते हैं ना वैसे। देन यहां पे क्या है? प्लस सी। फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा? ये 10y e रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब अगर ध्यान से आप देखोगे, हाँ चलो ये वाला पार्ट अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं पता है? पुट जो e के जो रेज टू में जो फंक्शन होगा या तो जो रिपीट हो रहा है वो भी ऐसे ध्यान रख सकते हो, उसको मैं क्या ले रहा हूं? t। इसको मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों? t। अब अगर मैं इसको t ले रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव भी ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? dt बाय dx हो जाएगा, क्योंकि t का 1 आएगा और बैड फंक्शन है। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से अब देखो यहां से t आ जाएगा, यहां t आ जाएगा, ये वाले को रिप्लेस करना है तो यहां से बस x रखो और साथ में dx रखो और ये dt, क्योंकि इसमें कहीं पे भी 2 नहीं दिख रहा है तो 2 वहां भेज दो, ऐसा है। अब फाइनली अगर मैं अपने क्वेश्चन को चाहूं चेंज करना, क्योंकि अब मुझे ऊपर की कुछ कोई भी चीजों को देखना नहीं है, वो यहां से चीजें सॉल्व करना है। देखो ये क्या हो जाएगा? 10y इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, चाहिए तो आप यहां पे भी चेंजेस कर सकते हो। देखो यहां पे भी आप चाहिए तो कर दो, अभी पुटिंग मैं यहां पे टी पुट कर दे रहा हूं, यहां पे कर दो, बाद में तो रीसब्स्टिट्यूट करना ही है। देन यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा? ई रेज टू टी हो गया, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया? टी है, और ये एक्स स्क्वायर के बदले भी क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, और ये पूरे की जगह पे देखो क्या आ जाएगा? डी टी बाय 2। तो ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, पर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर मैं आपके साथ हूं। देखो ये सम थोड़ा लेंथी जाएगा, रीजन क्या है? मैं चाहूंगा तो इसको एक स्टेप में भी निपटा दूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आया तो आप निपटा दो एक स्टेप में, पर मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सम समझ में आए, इसलिए मैं इसको अच्छे से थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 10y लिखा, ई रेज टू टी भी लिखा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/2 मैं बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन में, यहाँ पे ई रेज टू टी है और यहाँ पे क्या t है और यहाँ पे क्या dt है प्लस c है। अगर मैं ध्यान से और अच्छे से प्यार से देखूं तो यहाँ पे अब u इंटू वी रूल आ जाए, तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है दोस्तों? उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, प्लीज याद कर लो। देखो ये v है, ये dx है और यहाँ पे u है, कितना याद हो गया? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u d बाई dx ऑफ u, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx और यहां पे फिर से dx। 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। देखो ये v dx सेम है, बस इसके आगे डेरिवेटिव और इसके आगे u अकेला लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है। क्यों मैं ये रूल अप्लाई कर रहा हूं? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर आप क्यों ये रूल अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2 फंक्शन है। अगर सिंगल फंक्शन रहता तो मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल 12th में बस ये u इंटू वी रूल सॉल्व करने का अलग से हमें 4 मार्क्स मिलता था, 3 मार्क्स मिलता था, बट यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का 6 मार्क्स हो सकता है मिले हमें। अब यहाँ पे कभी भी u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक रूल होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लाइट रूल हम अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो 12th में अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा
जिनको नहीं पता होगा उनके लिए। अब यहां पे ये जो फंक्शन है e के जो रेस टू में कोई भी फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, मतलब ये अपना e वाला फंक्शन ये है। और दोस्तों t के जो है x वाला जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे t है तो वैसे x वाला कोई भी फंक्शन को अल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों में पहले क्या आ रहा है, पहले a आ रहा है, अल्जेब्रिक आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, जो पहले आता है उसको u बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको v बोलते हैं। तो लाइट रूल से हमारा u भी डिसाइड होगा। अब लाइट रूल से डिसाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10y e रेस टू टी। यहां पे देखो 1/2 लिख रहा हूं, जस्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं। इंटीग्रेशन अप्लाई करते टाइम सबसे पहले u मतलब t ऐसे ही लिखा, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब देखो e रेस टू टी का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू तो e रेस टू टी है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट में इस ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी, डायरेक्ट e रेस टू टी लिख रहा हूं, एक स्टेप थोड़ा सा आपका ले रहा हूं मैं। देन ये वाला इंटीग्रेशन तो मुझे देना होगा। देन अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ u निकालू, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब t का, जैसे x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, वैसे t का भी डेरिवेटिव क्या आएगा 1। देन v का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ v है तो e रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू टी ही आएगा। और सेम यहाँ पे बाहर जो dx लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा dt और प्लस c। अब देखो इसे ही मैं फिर से लिखू, देखो 10y e रेस टू टी 1/2, देखो यहाँ पे t इंटू e रेस टू टी। अब यहाँ पे 1 इंटू ई रेस टू टी है, अगर यहाँ पे t इंटू ई रेस टू टी होता फिर से u इंटू v रूल, पर अच्छा है कि 1 इंटू ई रेस टू टी है, मतलब ई रेस टू टी, और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू टी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने ये चीजें सॉल्व कर ली। अब चाहिए तो आप इसे सिस्टमैटिक लिख सकते हो, देखो ई रेस टू टी जो है उसे ऐसा लिखा, देन ये 1/2। अगर मैं चाहूं तो यहां से ई रेस टू टी बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचा t माइनस 1 प्लस 2। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो e रेस टू टी का आप वैल्यू यहाँ पे t का यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हो, e रेस टू तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों सम सॉल्व करने में अराउंड 22 मिनट्स तक पहुंच गया हूं मैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर मेरा मतलब है कि देखो मैं u इंटू वी रूल चाहता तो यहां से डायरेक्ट मैं यहां पहुंच सकता था, पर बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं। तो मेरा एम है कि हर बच्चों को समझ में आए, हर बच्चों को पूरी चीजें समझ में आए, कि मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आप कोई भी सम सॉल्व करो इजीली। तो इसलिए मैंने इस टाइप की चीजें सॉल्व की। अब हम दूसरा सम लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे x है और वहां पे dy है। अब मैं यहाँ पे जो आपके अंदर माइंड में जो कंफ्यूजन चलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे कंफ्यूजन कैसा है। अब देखो बहुत सारे लोग इसी सम को e रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस वाई ई रेस टू वाई माइनस एक्स ई रेस टू एक्स dy लिखेंगे। अगर देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन m और n के फॉर्म में, तो हो सकता है कि आप इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हो। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे m भी है, dx के आगे सीधा सीधा दिया है, dy के आगे सीधा सीधा दिया है, अगर m और n का अगर वहां पे वैल्यू अगर वो एग्जैक्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। अगर आप चेक कर लेना अगर वैसे आ रहा होगा तो अगर हो सकता है कभी बार एक सम में 2-3 मेथड अप्लाई होता है। अब यहां पे अगर मैं जाऊं, क्योंकि यहां पे देखो मुझे उस टाइप का सम दिख रहा है, देन अगर मैं इसके बाद अगर इस सम को देखूं तो अगर मैं इसे देखो, मैं यहां पे इसे मैं ये वाला टर्म यहां पे मैं कर दे रहा हूं, dy बाय dx कर दे रहा हूं, तो ये जो टर्म आया उससे मुझे पूरे इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब एक बार डिवाइड करके चेक कर लो, अगर आप इसे नीचे लेते हो तो ये टर्म बहुत बड़ा हो जाता है, और नीचे डिनोमिनेटर में अगर बड़ा टर्म आता है तो एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, मैं e रेस टू एक्स एक्स प्लस 1 ये जो dx है, और यहां से माइनस वाई ई रेस टू वाई माइनस एक्स ई रेस टू एक्स, और यहां पे dy है। पहला स्टेप तो मैंने सेम रखा, उसको वहां पे भेजा, ये वाला यहां पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, एक बार चेक कर लो मैंने सब परफेक्ट लिखा है कि नहीं। यस यस परफेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर में छोटा टर्म है, तो यहाँ पे देखो e रेस टू एक्स है, यहाँ पे x प्लस 1 है, ये देखो ये dx है, dy को मैं यहाँ पे ले रहा हूं, और फाइनली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये माइनस वाई ई रेस टू वाई माइनस
माइनस प्लस एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स, इस तरह से कुछ बना है। अब मैं अगर ये वाला टर्म अगर पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, अगर समझो मैंने पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली यहां पे एक्स है, तो मेरा जो लास्ट वाला जो टर्म है, देखो आपको तुरंत इस पे आना है, तुरंत ये वाला, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे एक्स है तो आपका लास्ट वाला टर्म वाई के टर्म में होना चाहिए। तो देखो अगर मैंने पूरे इक्वेशन से अगर डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कर रहे हो कि देखो ये सर इससे ना आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ वाला भी टर्म मुझे y के टर्म में मिलना चाहिए। जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें x है और y दोनों मिक्सअप है। यहाँ पे भी अगर मैं चेक करूंगा, जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे x है और ये पूरा का पूरा x है, पूरा का पूरा टर्म आपको कौन से टर्म में मिल रहा है, x के टर्म में मिल रहा है। तो आप जा सकते हो उस वाले मेथड से, वहां पे थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, बट यहां पे आपका हो रहा है, पर यहां पे अगर आप एडजस्ट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ज्यादा भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको x को क्या करना है, बस यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मैं देखूं, देखो अगर आप ये वाला सम, सेम सम अगर आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करने, अगर सेम टू सेम अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सम होंगे जो 3-4 हर एक मेथड से सॉल्व हो रहे होंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे, आप कोई भी अगर वीडियोस देखोगे, किसी का भी अगर आप वीडियो देखोगे, वो आएंगे डायरेक्ट सॉल्व करा के चले जाएंगे, पर मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज रहोगे कि सर कौन से मेथड से सॉल्व करूं। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से अपने सब मेथड को दिमाग में रखना, कौन से मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं ध्यान से देख रहा हूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये dx बाई dy है, और अगर ये dx बाई dy अगर मैं इस वाले मेथड पे जाता हूं, अगर सपोज ये dx बाई dy है, दिखाई दे रहा है ये dx बाई dy है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा, और यहाँ पे बस मुझे कौन सा टर्म रखना है, y वाला। तो y वाला जो टर्म है अगर मैं वहां पे रख दूं, y वाला जो टर्म है अगर मैं उसको वहां पे रख दूं, देखो यहाँ पे e रेस टू x x प्लस 1 dx बाई dy, ये देखो ये वाला मैंने यहाँ पे लिया तो माइनस एक्स ई रेस टू एक्स यहाँ पे रखा, और माइनस वाई ई रेस टू वाई, ये वाला टर्म मैंने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो शायद ये आता है, ये दोनों का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आता है, आप चेक कर लेना इसका डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो यू इंटू वी रूल से ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, देन देखो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स जो है x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ई रेस टू एक्स वैसे ही रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, देन इसके बाद हम क्या करेंगे x रखेंगे और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स बाहर आ गया तो अंदर 1 प्लस एक्स मतलब x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये है, तो मतलब यहाँ पे जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो हमेशा चेक कर लिया करो कि कहीं पे कुछ डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, कहीं पे किसी टर्म का डेरिवेटिव कुछ दिख रहा है क्या, तुरंत आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इसी टाइप का सम है। अब अगर आप आगे चलते हो ध्यान से, अगर आप सॉल्व करते हो इसे, तो आपको यहां पे ऐसा पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, dy बाई डी एक्स, सॉरी ये क्या है dx बाई dy, और यहां पे जो हमें टर्म मिलेगा वो कुछ है डैश के फॉर्म में रहेगा, और प्लस यहां पे p है, और यहां पे प्लस क्या है q है। अब तो दोस्तों यहां पे इस तरह से अगर समझे यहाँ पे x है तो यहां वाला टर्म हमेशा कौन से टर्म में आएगा fx, और यहां वाला टर्म भी क्या होगा f डैश x। अब ध्यान से देखो, देखो अगर जो ऊपर टर्म आपका मिल रहा है, जो ये देखो ऊपर x है तो ये f डैश x होगा और ये fx होगा, तो ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है यहां पे। और जो मेरा देखो ये मैंने यहां पे पूरा का पूरा टर्म लिख दिया। अब यहाँ पे जो मुझे टर्म मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा मेरा टर्म y में होना चाहिए, यहाँ पे y में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा सम हो गया। अब ये अगर इस तरह से अगर अपना सम हो गया तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। पुट किसको करोगे, पुट x ई रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू क्या पुट करोगे t, t मतलब यहाँ पे आप क्या ले लो v ले लो। अब अगर आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आप अगर सॉल्व करोगे, देखो इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप यहां पे क्या लोगे, देखो ये जो नीचे टर्म है दोस्तों वो लेना है, विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, मैंने वहां पे लिख के भी दिया है, देखो हिंट में मैंने लिखा है, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y लिया तो देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाओ, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, मतलब ई रेस टू एक्स वैसे ही लिखेंगे, देन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, या तो चलो आप ऐसा नहीं सॉल्व कर रहे तो या तो पहला आप x लिख दो,
फिर ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, देन हम पहला वाला टर्म सेम लिखते हैं, देन दूसरे वाले का हम डेरिवेटिव लेते हैं, जिनको नहीं पता होगा उनको बोल रहा हूं। देन फिर इसके बाद हम ई रेस टू एक्स सेम रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1। और दोस्तों विद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, बट यहाँ पे एक्स आया है तो इसलिए हम डी बाई डी वाई लिखेंगे। जैसे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो डी बाई डी वाई। और बैड फंक्शन इस बार कौन हो गया, यहाँ पे वाई आना चाहिए था, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, तो मतलब यहाँ पे जो भी बैड फंक्शन आया था उसको लिख दिया। तो दिमाग में ऐसे, इसलिए मैंने बोला एक सम आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन यहाँ पे डीवी बाय डी वाई ये भी लिखना है। अब अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, यहां पे e रेस टू एक्स मैंने बाहर ले लिया, देन यहां पे क्या बचा, x प्लस 1 dx बाय dy विच इज इक्वल टू dv बाय dy। इस तरह से हमारा पार्ट हो गया। अब आप यहां पे देखो, आपने यहां पे सब चीजें लिखा। अब यहां पे मैं देखो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, अब इसके आगे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट में पुटिंग कर रहा हूं, देखो ये पूरा का पूरा जैसे मैंने पीछे सम सॉल्व किया था, बहुत स्लो मैं करा रहा हूं। ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, डीवी बाय डी वाई। तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, डीवी बाय डी वाई। देन इसके बाद यहां पे क्या है दोस्तों, ये पूरे की जगह पे क्या है दोस्तों, v है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों v। एंड दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी टर्म है माइनस वाई ई रेस टू वाई। प्लीज अच्छे से सम को प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब देखो अपना सम पूरा का पूरा इस फॉर्म में हमें मिल गया। अब अगर इस फॉर्म में अगर मैं जाऊं तो यहां पे मुझे p है और यहां पे मुझे q है। q मुझे यहां पे क्या मिला, माइनस वाई ई रेस टू वाई, और p अगर मैं ढूंढने जाऊं तो p v के आगे जो भी है वो हमारा p है, तो p क्या है हमारा -1। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालू दोस्तों, इसके बाद का स्टेप सेम है। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सब तो लिख दिया करो। अब देखो यहाँ पे dx आएगा कि dy, नीचे dy है। आपको मैंने ऐसा ट्रिक बताया कि आपको कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, रटो मत। यहाँ पे देखो नीचे जो है वही लिख दो, ई रेस टू, यहाँ p की जगह पे क्या है -1 dy, तो फाइनली ई रेस टू, यहाँ पे 1 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, y आएगा, और ये माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आएगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, और यहाँ पे dx होगा तो हम x लिखते हैं, जैसे यहाँ पे dy है तो हम y लिखेंगे। तो फाइनली ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन अपन जनरल सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं y, बट दोस्तों यहाँ पे इस समय क्या आया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v आया है, तो यहाँ पे क्या आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय q। और दोस्तों यहाँ पे dx आएगा कि dy आएगा, प्लीज मुझे बताओ सर। यहाँ पे dy आएगा एंड देन दोस्तों क्या आएगा प्लस c। अब यहाँ पे v का मैं वैल्यू लिखूंगा, v का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ v जो है हमने स्टार्टिंग में ही लिया होगा। देखो v हमने लिया है, v का वैल्यू हमने क्या लिया, x इंटू ई रेस टू एक्स। देन इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है दोस्तों, ई रेस टू माइनस वाई, देन ई रेस टू माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ q कितना है दोस्तों, माइनस वाई इंटू ई रेस टू वाई, और यहाँ पे दोस्तों क्या है dy प्लस सी। देखो ये वाला कैंसिल हो गया। आप बोलोगे कैसे कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई। बोलोगे सर एक्सप्लेन करके बताओ, बेसिक से मुझे नहीं समझ में आता, मेरा डाउट है। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था। कभी भी अगर a है, a रेस टू m है, और यहाँ पे a रेस टू n है, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाता है, a प्लस, हम a 1 टाइम लिखेंगे, ऊपर वाला टर्म प्लस में चले जाएगा। तो वैसे यहाँ पे e रेस टू माइनस वाई है, e रेस टू वाई है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई, यहाँ बीच में प्लस आएगा, और ये दोनों देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली e रेस टू 0 मतलब 1। इतना बेसिक से आपको शायद ही वीडियो मिलेगा, इसलिए जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करो, और ऐसे ही आपकी इंजीनियरिंग 4 ईयर तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अगर आपको सच में फर्स्ट सेम में अगर आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा होगा, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज पूछना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सम हमारा कैसा हो गया, ये सम हमारा हो गया x इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे देखो ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये मैं माइनस बाहर ले रहा हूं, यहाँ पे क्या बचा, y बचा, dy बचा प्लस सी। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं दोस्तों, तो यहां पे x इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dy है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा
सम सॉल्व हो गया। चाहिए तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई से कर सकते हो। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे cos y है माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर वाई है, सेक्स स्क्वायर एक्स है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस कॉस वाई इसे यहां पे लिख रहा हूं और इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन आया था ना दोस्तों, तो कॉस और साइन एक दूसरे के डेरिवेटिव में आता है, तो मुझे तुरंत समझ गया कि इस टाइप का सम है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन, तो आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब इस तरह का कोई सम है कि यहाँ पे भाई यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिख रहा है, तो चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस वाई और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय एक्स, ऐसा भी आप ले सकते हो, या एक्स से डिवाइड कर दो, कॉस वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है दोस्तों Q है। और मैंने आपको क्या बोला कि जो ऊपर टर्म दिख रहा है y, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों fy और यहाँ पे उसी fy का क्या है दोस्तों डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो cos y सेम उसी का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये कौन से टाइप का सम है जो सर ने हमें स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। देखो fy है, fy डैश उसका डेरिवेटिव है। सम वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब देखो सम अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको पुट क्या करना है ये भी पता है, जो डेरिवेटिव होता है वही पुट करना है, तो cos y विच इज इक्वल टू क्या पुट करोगे v। देन अगर आप इसे डिफरेंशिएट क्या करना है ये भी आपको पता है, इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे नीचे क्या है x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन y, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो मतलब यहाँ पे ये बैड फंक्शन होगा, तो dx बाय dx लिख के हमेशा ये इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में फिक्स है। यहाँ पे डायरेक्ट आप y लिख दो और यहाँ पे आप dv बाय, ये देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो d बाय dx लिखना, अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो dv बाय dy लिख देने का, और यहाँ पे भी d बाय dy और यहाँ पे जो x है तो यहाँ पे x लिख देना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब अगर आप चाहोगे तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ले रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म देखो यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म की जगह पे आएगा dv बाई dx, तो यहां पे क्या आ जाएगा dv बाई dx प्लस यहां पे देखो, यहां पे ये देखो ये 1 बाय एक्स वैसे ही आएगा, और साथ में cos y जो है cos y उसकी जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों v आएगा, और इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यहां पे मैंने लिख दिया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अपना p का जो वैल्यू है क्या है दोस्तों 1 बाय एक्स, और द वैल्यू ऑफ q क्या है दोस्तों सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब अगर मैं यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस टू p dx। कहां से सर आपने dx लिखा, देखो नीचे क्या है dx है, तो इसलिए वहां पे dx आएगा। देन यहां पे अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं, इंटीग्रेटिंग ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, तो आपको पता है कि e रेस टू 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या आएगा log x, और ये e कैंसिल होकर फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहां तक आपने जो सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करने के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन में जाना है। जनरल सॉल्यूशन भी आपको पता है, यहाँ पे v है तो v आएगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। देन यहाँ पे v जो है, v का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ v कितना है, वैल्यू ऑफ v यहाँ पे हमने लिखा है कहीं पे, ये देखो यहाँ पे cos y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर कितना आएगा दोस्तों x। देन q का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों सेक्स स्क्वायर x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा दोस्तों x प्लस c। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू कॉस वाई, इस तरह से भी लिख सकता हूं, या कॉस वाई इंटू एक्स लिखो तो भी चलेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो फिर से देख लो, वहां पे मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों
10x होगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और बहुत ही अच्छे से मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका क्या किया, कंप्लीट किया। अब बस अपने को एक टाइप का सम सॉल्व करना है। कौन से टाइप का सम सॉल्व करना है प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताओ। तो अब अपने को लास्ट है बी से उसका नाम आता है, बस वही एक टाइप का सम सॉल्व करना है और यहां पे ये लेसन कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम वन शॉट वीडियो बना देंगे। और अगर आप और सपोर्ट दिखाओगे देख मैं क्विक रिवीजन वीडियो भी बना दूंगा। जो मैंने बोला है ना कि आप रोज रोज वो रिवाइज करो प्लीज। अभी अगर आपका इनसेम आने वाला, यूनिट टेस्ट आने वाला, तो आप हर वीडियो की स्टार्टिंग में जो चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्विक रिवीजन के लिए क्या है, ये चीजें अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो सम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। और जरूर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तो नीचे एक प्यारा कमेंट करना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।